जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की ब्लेसिंग्स और सत्संग आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड कराना चाहते हैं, पूरी दुनिया में गुरु जी की संगत के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे गए हमारे व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं ताकि हम उसे गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो सत्संग वापस से ये बताता है कि अरदास की ताकत कितनी है। संगत जी, ये सत्संग अपने आप में इसलिए भी बड़ा अनूठा और बहुत यूनिक सत्संग मैं इसको कहूँगा संगत जी, कि जो संगत अरदास कर रही है वो संगत उस संगत को नहीं जानती जिस संगत के लिए वो अरदास जिस संगत के बच्चों के लिए वो अरदास कर रही है। ये भी देखिए गुरु जी की गजब परिवार है पूरी दुनिया का। मतलब कि जिस संगत के बच्चे हॉस्पिटलाइज हैं, जिनकी हालत ख़राब है, उनके लिए अरदास कोई और दुनिया हिंदुस्तान के दूसरे कोने की संगत कर रही है। कैसे वो एक दूसरे के साथ गुरु जी रिलेट करवाते हैं, कैसे एक संगत की अरदास मतलब कि उस संगत के बच्चों को नया जीवन देती है। अपने आप में संगत जी बहुत ही अद्भुत सत्संग है। मतलब कि मैं इसको यूनिक सत्संग कहूँगा कि गुरु जी की ऐसी ब्लेसिंग, मतलब कि संगत के अरदास को गुरु जी टाल ही नहीं सकते। संगत जी, अगर जो गुरु जी की कोई लाडली संगत है ना और उसने कोई भी बात मुझसे बोल दी है तो वो गुरु जी इस बात को कभी नहीं टालते। वो गुरबाणी में आया ना, अपने सेवक की आप राखे, वो अपने आप ही रखते हैं गुरु जी अपने संगत की बात। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया संगत जी फरीदाबाद से नवीन अंकल जी ने। हाँ जी, फरीदाबाद से नवीन अंकल जी ने ये अपना बहुत खूबसूरत सा सत्संग शेयर किया है। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 16 जुलाई दिन शनिवार 16 जुलाई 2022। अभी अभी मैंने एक सत्संग सुना मोनिका मोहिंती आंटी का, जिसमें अरदास के ऊपर बताया गया था कि मतलब अरदास में कितनी शक्ति होती है। और ये सत्संग मैं पूरी तरह से भूल चुका था, मुझे याद नहीं था। गुरु जी ने ये सत्संग सुनवा के मोनिका मोहिंती आंटी का, और मुझे वो याद दिला दिया वो सत्संग। तो संगत जी, वो सत्संग कुछ इस तरह से था कि ये उस वक्त की बात है जब शुरू में मेरे को शायद 1 साल भी नहीं हुआ था पूरा। और उस समय ग्रुप में गुरु जी के जैसे मैसेज चलते हैं, कुछ लोग, मेरे को भी ग्रुप में शामिल हो गया था मैं उसमें, या ऐड किया गया था, मुझे इतना ध्यान नहीं है। तो उसमें मैं रात को लेटे लेटे मैसेज देख रहा था, वीडियोस देख रहा था गुरु जी के, जो जिस तरह से मैसेज आते हैं। तो उसमें एक वॉइस मैसेज था। तो एक्चुअली मैसेज इतने सारे इकट्ठे आ जाते थे कि फ़ोन हैंग होने लगता था। तो मैं उन्हें बिना देखे कई बारी क्या करता था, ऑल क्लियर कर देता था। उस दिन उस वॉइस मैसेज पे मेरी जाके नज़र रुक गई और मैंने उस वॉइस मैसेज को रात को प्ले किया। किसी अंकल की इतनी दर्द भरी आवाज़ थी, रोते हुए उन्होंने एक मैसेज सेंड किया था कि मेरे बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब है संगत जी, और अभी हम नए नए ही जुड़े हैं गुरु जी से, तो मेरे बच्चों के लिए प्लीज़ अरदास कर दीजिए। उनकी आवाज़ का जो दर्द था ना उनकी आवाज़ में, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ संगत जी। मैं पूरी रात मतलब सोचता रहा ये किनका है। तो ग्रुप में जैसे मैसेज आता है ना संगत जी, तो उसमें फ़ोन नंबर भी आ गया था। अब रात काफ़ी हो गई थी, तो मैंने सोचा इस समय तो फ़ोन करना ठीक नहीं होगा। मैं सवेरे फ़ोन
करके पूछूंगा हुआ क्या है इनको। तो दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया, तो वहाँ फ़ोन जो रिसीव किया आंटी ने किया। तो आंटी से पूछा तो आंटी बहुत भावुक हो गई बताते बताते कि मतलब इस तरीके से बच्चों पे किसी ने कुछ कर दिया है। दोनों बच्चे, 2 ही बच्चे उनके, एक बेटा एक बेटी, और दोनों हॉस्पिटलाइज हैं और मतलब इस कंडीशन में हैं कि मतलब जैसी वो बता रहे थे तो मतलब बहुत ही क्रिटिकल हालत थी उनकी। तो मेरे को भी सुन के बड़ा मतलब एक शौक सा लगा कि इस तरीके से हुआ है। और गुरुजी मतलब अंदर से मेरे भी आंसू निकलने लगे। तो मैंने उनको दिलासा दिया, मैंने कहा देखो आप ऐसा करो, आपके पास स्वरूप है। तो उनके पास में उस समय वो नए नए जुड़े थे, उनके पास में कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा देखो ऐसा करो, आप कोशिश करो आसपास कोई देखो कोई संगत है तो गुरुजी का जल प्रसाद देखो अगर कहीं से अवेलेबल हो जाए। तो वो संगत एक्चुअली क्या वहाँ की लुधियाना की थी। तो मैंने कहा इतना तो मैं भी नहीं जा पाऊँगा इतनी जल्दी, तो आप अरेंज करो कि कहीं से हो जाए। और इतनी बात करके मैंने फ़ोन रख दिया और गुरुजी से अरदास करनी शुरू कर दी। गुरुजी नई नई संगत है, विश्वास नया नया बना है, टूटने ना पाए। इस तरीके से अरदास करता रहा कि किसी भी तरह से जल प्रसाद अपना कर दो, अपना करिश्मा दिखा दो। अब इतनी करता रहा पूरा दिन, जब जब ध्यान जाता था तब तब गुरुजी को अरदास कर देता था। उसके बाद मैंने दूसरे दिन फ़ोन करके पूछा आंटी जल प्रसाद का कहीं से कुछ मिला? कह रही हाँ अंकल, वहाँ से मैं कोई रिश्तेदार थी उनकी, तो वो कह रही वो उसी दिन डुगरी मंदिर होके आई थी। तो वो आई थी हमसे मिलने के लिए। जब उनको पता लगा कि हम हॉस्पिटल में हैं तो वो हॉस्पिटल ही आ गई और वो जल प्रसाद लेके आई और जल प्रसाद के छींटे लगाए और जल प्रसाद दिया बच्चों को। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के कि गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, आपने सुन ली। तो विश्वास पक्का हो गया मेरा। उस दिन पूरी रात ऐसे कटी कि बस गुरुजी का शुक्राना करने में और अरदास करने में। एक दिन बीता, मैंने फिर फ़ोन किया, मैंने आंटी अब बच्चों की हालत कैसी? आंटी रो पड़ी, बिल्कुल बिलख बिलख के डॉक्टर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, वैसे वैसे बोल रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। उनकी बात सुन के मेरा भी भर आया मन और मैं रोने लगा। उस दिन पूरी रात पता नहीं, मुझे नहीं पता मेरे को कब गुरुजी ने सुलाया, क्योंकि 2 बजे 2:30 बजे मैं पूरी रात मेरी आंखों से आंसू और मैं अरदास करता रहा। मुझे नहीं पता कि मेरे मतलब क्या था, किस जन्म का कनेक्शन है या कौन है, मैं नहीं जानता, अभी तक नहीं जानता। लेकिन हाँ इतना था कि उनके लिए पूरी रात जब तक मेरी आंखें खुली रही, आंखों से आंसू और गुरुजी से अरदास कि गुरुजी ऐसा कुछ मत होने देना, नहीं तो नई नई संगत है, विश्वास ही टूट जाएगा, इनका विश्वास ही उठ जाएगा। और जब उनसे बात करी थी, उनको दिलासा देने के लिए आंटी को मैंने कह दिया था, आंटी आप चिंता मत करो, आप विश्वास मत टूटने देना, गुरुजी जोड़ा है आपको, तो आपको नींबू की तरह शुरू से ही निचोड़ना शुरू किया है। तो ये बात आप पक्का ध्यान में रखना, विश्वास मत टूटने देना, ये आपका भाई है। आज वादा करता हूँ आपसे कि देख लेना 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप दोनों बच्चों को अपने सही सलामत अपने घर लेके जाओगे। ये बात मैंने उनको दिलासा दे दी थी। लेकिन हुआ क्या था कि मैंने तो बोल दिया। अब मैंने बोल दिया था तो अब मुझे लगा कि मैंने आंटी को तो बोल दिया है, गुरुजी अपने बच्चे की इतनी लाज रख लेना कि मैंने जो बोला है उनको वो पूरा कर देना।
इतनी लाज रख लेना अपने भक्त की, अपने बेटे की, अपने बच्चे की, इतनी अरदास सुन लेना आज। उसके बाद सुबह हुई, पता नहीं कितने बजे सोया मैं। सुबह सुबह उठ के फिर ध्यान उधर ही चला गया, फिर अरदास करी सुबह उठते ही। और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आंटी को फ़ोन करके पूछूं, जिस तरह से आंटी ने कंडीशन बताई थी बच्चों की। एक दिन 2 दिन मतलब मैं रोज़ सारा ध्यान उधर ही, और मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी संगत जी कि मैं उनसे फ़ोन करके कुछ पूछूं। मैं फ़ोन उठाता था, उनका नंबर निकालता था, क्योंकि नाम तक नहीं जानता था। अभी भी आज भी मेरे फ़ोन में आंटी का नंबर लुधियाना संगत के नाम से सेव है। फ़ोन करता, कैसे करूं, क्या बोलेंगी सामने से, क्या सुनने को मिलेगा, इस डर से मैं फ़ोन ही नहीं कर पा रहा था। 2 दिन बीतने के बाद तीसरे दिन मैंने हिम्मत करके दोपहर के टाइम में डायल कर दिया, आंटी को फ़ोन किया, आंटी से बच्चों की हालत पूछी। आंटी के मुख से निकला, अंकल अब बच्चों की हालत थोड़ी ठीक है, और आज मैंने बच्चों को एक सेब काट के खिला रही थी, तो सेब अंदर से गंदगी निकली, तो मेरे मन में ये भाव आया कि जैसे गुरुजी कह रहे कि इस गंदगी को निकाल, यही तेरे बच्चों के अंदर है। उस गंदगी को जैसे जैसे मैं साफ़ कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने बच्चे के अंदर जो जो गंदगी है उसको साफ़ कर रही हूँ। तो संगत जी देखो, भाव भी डालते हैं गुरुजी के, तुमसे जो करवा रहा हूँ, ये जो हो रहा है, ये बिल्कुल जो बच्चों के अंदर जो कुछ भी है वो उसका इलाज हो रहा है एक सेब के जरिए। तो गुरुजी के तरीके अलग अलग हैं ब्लेस करने के लिए सबको। अब उसके बाद में उनसे उस दिन बात हुई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि चलो कुछ उस दिन से बेटर है। 1 हफ्ते का बोला था मैंने आंटी को, उसके बाद मैं निश्चिंत होकर बैठ गया। आंटी का फ़ोन आया, खुद ही संडे का दिन था, तो मैंने फ़ोन रिसीव किया। मैंने कहा जय गुरुजी आंटी, कि जय गुरुजी का। तो कहती है अंकल मैं ठीक ठाक बच्चों को घर लेके आ गई हूँ। तो शुक्राना करने, मैंने नहीं आंटी आप मेरा नहीं गुरुजी का शुक्राना कीजिए, गुरुजी ने उनको नई लाइफ बख्शी है, उनका शुक्राना करो। और देखो आपको आज सब कुछ मिल गया, जल प्रसाद भी सब कुछ दे भिजवा दिया गुरुजी ने आपको लिए। जब जब जैसे जैसे आप मांगा आपको मिल गया, तो गुरुजी का शुक्राना करते रहो। आगे भी आपको यही करेंगे जो भी पार करेंगे आपका। तो वो उनके बच्चे ठीक ठाक बिल्कुल सही सलामत। तो वो मोनिका मोहंती आंटी का जो सत्संग जो अभी सुना, अरदास में अपार शक्ति है, ये बात मैं भी नहीं जानता था संगत जी। ये सत्संग जब जब मुझे याद आता है संगत जी, मेरा मन भर आता है। बच्चे चाहे किसी के भी हो, मेरे भी हैं, अगर जिस माता पिता पे इस तरह से गुजरती है तो वो तो उन्हीं की आत्मा जान सकती है, वही समझ सकते हैं उस दर्द को। तो उसके बाद में मैंने वो नंबर सेव वैसे ही कर रखा उनका। तो एक बारी ऐसी फ़ोन आया, तो अंकल ने बात करी कि अंकल वो मैसेज मैंने डाला था ग्रुप में, तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर को सेव कर लीजिए। तो अंकल वहाँ ड्राइविंग करते हैं, तो वो थोड़े कुछ समय पहले ही उनका एक बारी फिर फ़ोन आया था मेरे पास में। तो वो मेरे से कह रहे थे अंकल ऐसे ऐसे है, वो जो जॉब मैं पहले करता था वो मैंने छोड़ दी है, क्योंकि पैसे बहुत कम देते थे, गुजारा नहीं हो पाता था। नई जॉब पकड़ी है और पैसे तो अच्छे हैं लेकिन मालिक अच्छा नहीं है। मैंने क्यों, क्या करता है, गालियाँ देता है, उल्टी सीधी बातें करता है। क्योंकि मेरा भी प्रोफेशनल यही रहा है, सारी लाइफ मैंने भी यही किया है।
तो मुझे ये एक्सपीरियंस है कि लोग किस तरह से कैसे कैसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ अंकल ऐसे ऐसे बड़ी बदतमीज़ी से बोलता है, इस तरीके से बात करता है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत रोना सा आता है, मजबूरी है मेरी, मैं क्या करूं, मैं छोड़ भी नहीं सकता। तो मैंने कहा अंकल आपने ना नज़रिया ही अलग से बना रखा है, जो मैं पहले जिस तरीके से चलता था आप भी वैसे ही चल रहे हैं। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आपको आज एक बात बताता हूँ, जब भी सामने वाला आपको गालियाँ दे, आपको उल्टा सीधा बोले, मन में बहुत खुश हुआ करो और ये सोचा करो ये सामने वाला बंदा मेरे दुख मेरे कर्म कटवा रहा है, अपने बता रहा है। तो अंकल को ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलीफली। अंकल आपने बहुत अच्छी बात बता दी कि मतलब दुखी होने से तो क्या फ़ायदा। आपने जो मेरे को ये चीज़ बात बताई है, आज के बाद मैं यही सोचूंगा। मैं सामने वाला अगर कुछ हो, देखो गुरुजी भी कहते हैं नीवा होके रहे बहुत कुछ पा जाएगा। तो इसलिए झुक के रहो, जो सामने वाला बोल रहा है बोलने दो, वो अपना कर्म कर रहा है, आप अपना कर्म करो, आप अपना कर्म करते जाओ, सब गुरुजी पे छोड़ दो। तो बस ये मेरा वो सत्संग जो आंटी के सत्संग को सुन के याद आया, आज मैंने उसी वक्त अभी के अभी शेयर कर दिया संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरु जी के चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।